नमस्कार। आज 7 जून 2026 रविवार का दिन है। मैंने आपसे कल आग्रह किया था कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं लंबा कुछ नहीं कहूँगा और गुंजाइश भी नहीं बची लंबा कहने की। जो कुछ मैंने कहना था 3 सालों में बहुत मैं कहता रहा। कल कुछ लोग मेरे पास आए थे हाउस अलॉटमेंट को लेकर कि उसमें धांधलियाँ हो रही है, आप मिलो, प्रॉपर नहीं हो रही हाउस अलॉटमेंट। तो मैं हाउस साहब से मिला था, तो मुझे पता चला कि अभी जो जूनियर 2-2 साल पहले के जो लगे हुए लोग हैं उनको मकान दे दिया गया। सिंगल ऑर्डर हो रहे बैकडोर से, और हमें हाउस अलॉटमेंट कमेटी से हटा दिया गया। वो किसके कहने पे हटाया गया? जो हमारे पिछली एसोसिएशन के एक कुछ अहदेदार थे, उन जो हमारे विरोधी धड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि इनका जो टेन्योर पूरा हो गया है, क्योंकि उनकी जो है चेयरमैन और स्टेट ऑफिसर से अच्छी दोस्ती है। तो उनको जो है उन्होंने उनसे बोल के कि इनका टेन्योर पूरा हो गया, इनको हटा दो। हमें हटा दिया गया है। और कुछ हमारे जो सीनियर हमारे ही काडर के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने एक रूल बता दिया कि जो जनरल सीनियरिटी वाली जो होती है अलॉटमेंट, उसमें कमेटी की ज़रूरत नहीं होती। तो वो रूल पकड़ के अब जो है अपनी मनमानी से ऑर्डर किए जा रहे हैं, और आउट ऑफ टर्न भी हमें उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। और उसका कारण, उसका उसका दोषी कौन है? उसका दोषी वो लोग हैं, मैं बार बार, आप शिमला के वही लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको मैं मेंबर अच्छा नहीं लगता, आप दूसरा बना लीजिए, कम से कम हमारा मेंबर तो रहे। दूसरे को बना दो, प्रधान की जरूरी थोड़ी होती है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई आगे नहीं आए। और पता चला कि दो दो तीन 4-5 लोगों को ऐसे सिंगल ऑर्डर करके मकान दे दिए गए, और 2 अलॉटमेंट हमारे बगैर ही होगी। उसमें ये बताया गया कि टेन्योर पूरा हो गया है। अगर टेन्योर भी पूरा होता है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। टेन्योर पूरा हुआ तो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अगर तो कोई हमारी कोई एसोसिएशन बन गई है, तो हमारे कैडर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। तो जिन्होंने उनको ये रूल बताया कि सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी के लिए कमेटी की जरूरत नहीं होती है, उनको ये नहीं पता कि सेक्रेटरी फॉरेस्ट ने एक चिट्ठी जारी की हुई है जिसमें लिखा कि कमेटी में हमारा एक मेंबर होना चाहिए क्लास 3 का, और एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए। वो कॉपी मेरे पास है। तो अब जो देखिए, कल जो लोग आए थे, और जब मुझे पता चला कि इस तरह से ये बैकडोर में हमें बुलाया नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, एंट्री अलॉटमेंट कर रहे हैं। और जो 2 अलॉटमेंट भी है उसमें भी इन्होंने अपनी मर्जी से उन लोगों को मकान दिए जो इनके खसम खास है, जो इनके पास जी हजूरी करते हैं। हमारा काडर तो इसीलिए ख़त्म हुआ कि हमारे लोग अफसरों के पास जी हजूरी करते हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं वो पिसते रहते हैं, और जो जी हजूरी करने वाले लोग कम हैं। मुझे अब एहसास हुआ कि जो हमारे नए लोग भी हैं वो भी भ्रष्टाचार के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, गलत तरीके से मकान लेकर, और जो सीनियर लोग हैं वो पिस रहे हैं। तो मैंने तो ये एसोसिएशन बनाई है, जब तक मैं हूँ मुझे तो लड़ना है। अब मैंने ये फैसला लिया है कि जो ये गलत तरीके से मकान जो दिए गए हैं जनवरी से लेकर, चाहे वो अलॉटमेंट के जरिए दिए गए, चाहे आउट ऑफ टर्न दिए गए हैं, मैंने आज वकील साहब से मिलके पटिशन तैयार हो गई। ये मेरे पास यहाँ पर पूरे कागज़ पड़े हुए हैं, पूरी मैंने फाइल तैयार कर दी है, और मैं एक अध्यक्ष के नाते हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे वकील साहब ने ये बोला है कि जनवरी से लेकर आज तक जिन भी लोगों को मकान मिले हैं उनको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे ये ना दें, मेरे लिए आप भी समान नहीं है। जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं, जो भी लोग होंगे, अगर वो पार्टी बनते हैं, जो भी कार्रवाई होगी मैं उसका नहीं हूँ। मैं और लोगों के लिए भी मेरा दायित्व बनता है, तो उन लोगों को भी मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ। और पटिशन फाइल करने से पहले आप मुझे बताइए कि मुझे ये पटिशन फाइल करनी चाहिए कि नहीं। कल मैंने आपको मैसेज भी डाला था, तो कुछ लोगों के मुझे इनबॉक्स में जवाब आए हैं कि नहीं जी, अगर आप पटिशन डालेंगे तो ये जिनको मिलना है आपकी वजह से स्टे लग जाएगा, तो आप क्या, और मकान किसी को नहीं मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो अफसरों की चमचागिरी करके मकान लेंगे, और झूठे मेडिकल बना के, झूठे भी नहीं सच्चे होंगे, ये इस आधार पे मकान दिया गया कि उनके पेरेंट्स को बीमारी है। आप बताइए, मेरी जब मदर को कैंसर हुआ था तो मुझे तो उस टाइम रूल पता नहीं था। जो उस तत्कालीन प्रधान थे, मैंने उनसे हाथ जोड़े थे। मेरी मदर जब चीखती थी एक कमरे में, टाइप 2 मेरे पास मकान था, तो बच्चे डर के हमारे पास दुबक जाते थे। जब आते थे हमारे पास वो डर जाते थे, इतनी जोर जोर से वो चीखती थी। मैंने प्रधान साहब, उस टाइम के प्रधान साहब को हाथ जोड़ा था, मेरी माँ को कैंसर है, मकान चाहिए।
तो उन्होंने बोला सबकी उनकी आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास उनकी कॉल कि कैंसर सभी के माँ बाप को होता है, इसका मतलब थोड़ी कि मकान मिल जाएगा, तेरी माँ कोई पहली माँ थोड़ी है उसको कैंसर हुआ। ये वर्ड उस समय के प्रधान के थे, जो भी उसमें प्रधान रहे होंगे। तो आज की डेट में ऐसी ही बीमारियों का बहाना लगा के कई लोगों को मकान मिले हैं। तो अगर इस तरह ही मकान दिए जाने हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीमारियां हैं पेरेंट्स के एलिमेंट या किसी दूसरे के एलिमेंट, उस पे मकान नहीं मिलता है। मकान के लिए सेल्फ एलिमेंट, अगर खुद बीमार है और उस बीमारियों को भी स्पेसिफाई किया कि कौन सी बीमारियां होती है, उस पे मकान मिलते हैं। तो इस तरह से नियमों को ताक पे रख के अगर मकान दिए गए और हॉप साहब को गलत रिपोर्ट दे के अप्रूव कराया गया है, तो उसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, क्योंकि और लोगों के साथ अन्याय है। एक चीज़। दूसरी चीज़, सबलेटिंग। कुछ लोग सबलेटिंग में, पहले भी मैंने इंक्वायरी कराई थी, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था भाई आप सबलेटिंग छोड़ दो, फिर दोबारा से अभी कुछ मकान अलॉट हो गए उसमें सबलेटिंग हो रही है, और मुझे हर मकान का पता लग चुका है। मैं कल आरटीआई से एक जो मैंने इंक्वायरी कराई थी उसकी मैं पूरी रिपोर्ट आरटीआई से ले रहा हूँ। और जो सबलेटिंग में अब मैंने हॉप साहब से कल बात कर ली है, मैं खुद पुलिस में जाके मैं खुद दरवाजे पे जाऊंगा, और जो सबलेटिंग में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अब चाहे, क्योंकि गलत के खिलाफ लड़ना तो पड़ेगा। अगर हमारे लोग भ्रष्टाचार का रास्ता अपना रहे हैं तो मैंने शपथ ली है कि जो हमारे बाकी लोग हैं जेन्युइन लोग, उनके लिए मैं लड़ूंगा। ये मैंने फैसला ले लिया है। और कल मैं पिटिशन एक काम ये कर रहा हूँ, दूसरा मैं विजिलेंस में शिकायत करने जा रहा हूँ, और सबलेटिंग के मैं सेट वाइज मकान दे रहा हूँ कि इस सेट में फलाना आदमी रह रहा है और मुझे पता है, और कभी ना कभी रेड में आएगा, कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे ना। अब सर से पानी ऊपर हो गया है। चुनावों से पहले मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। चुनाव होंगे, विधिवत चुनाव करेंगे, और अगर मान लीजिए चुनाव गुंडागर्दी से या बदमाशी से कोई करना चाह रहा होगा, उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे। उसके लिए हमारे पास पूरा रेजोल्यूशन है, हमारी कार्यकारिणी ने उसको एक्सटेंड किया हुआ है। हम छोड़ने जा रहे हैं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं संगठन को छोड़ने जा रहा हूँ जल्दी। और ये हम पिछले महीने भी कर चुके होते। आपको मालूम शायद होगा बहुत सारे लोगों की, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी थी। पहले मैं आईजीएमसी में एडमिट रहा, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो मैं फोर्टीज़ में एडमिट होकर हफ्ते बाद में अभी वापस आया हूँ। और मैंने काम किया है, शुरू किया है ऑफिस में। तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे 3 सालों में काम किए हैं, फंड्स भी मैंने रेज किए हैं, और मैंने बड़े फंक्शंस भी किए हैं, खर्चे किए उसमें, और मुझ पे इल्ज़ाम भी लगते रहे कि मैं पैसे खा गया जी। बड़े बड़े जिन लोगों को मैंने दिन रात सपोर्ट करके साथ दिया, उन्होंने मुझे एक मतलब भ्रष्टाचारी बना दिया है, उसका भी मुझे हिसाब देना है। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा है। मैंने जो काम किए, लोग बोलते कि मैं ज़िद्दी हूँ, तो जो काम भी मैंने किए तो मैंने कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा। मैं खुद हर जगह में खुद गया, जो भी काम किए फंक्शन के लिए भी मैं खुद रहा। मैंने खींच खींच के लोगों को लाया वॉलंटरी मेरे साथ, 2-4 लोगों के अलावा कोई खुल के मेरे साथ नहीं चला है। तो मुझे आपको हिसाब भी देना है, मुझे क्लियर निकलना है, मैंने अपना पक्ष रखना है। उसके बाद आप मेरी बात को मानो ना मानो, मुझे आपको हिसाब देना। उसमें टाइम लग रहा है, डिटेल बनाने में बहुत सारी मेंबरशिप ली है, बहुत सारा जो है चीज़ों को मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। तो मुझे कृपया बाइंड अप का टाइम दीजिए। मैं पिछले महीनों में 15-20 दिनों में अर्न लीव पे रहा, और मुझे घरेलू बहुत ज़रूरी काम थे, नहीं तो मैं छुट्टी पे भी बड़ा कम जाता हूँ। इधर मैं शिमला में इधर उधर होता हूँ, लेकिन मैं लंबी छुट्टी रहा, तो इस वजह से 1-2 महीने से डिले हो गया। अब मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अगले महीने तक आपको नई कार्यकारिणी गठित करने का मौका भी मिल जाएगा। तब तक आप मुझे कृपया मेरे साथ चलें, और मुझे अपने तरीके से इसको वाइंड अप करने दें। प्रॉपर तरीके से मैं हैंड ओवर करके जाऊंगा, और मैं अगली दावेदारी में कहीं नहीं हूँ। मैं आपका धन्यवादी हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं लड़ूंगा, मैं तो नहीं लड़ूंगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको लगता है मैं ज़िद्दी हूँ। आप एक अच्छा, जैसे पहले चल, मुझे बताया कि पहले जो प्रधान थे वैसा ही चल रहा था जी, आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ सब रूटीन में हुआ। वो मुझे पता है, हमें पता है कि प्रमोशन किस तरह हुई, और मैंने किस तरह उसको स्पीड अप कराया, कितना मैंने इंटरेस्ट लिया, और आप कितना कर पाएंगे, अगली कार्यकारिणी कितनी कर पाएंगे, वो लग जाएगा पता। तो मैं इस संगठन को मैं सम्मान के साथ छोड़ूंगा, और मैं बिल्कुल भी अपनी दावेदारी पेश नहीं करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, आप इस नालायक, जिद्दी और एडमेंट प्रधान से छुटकारा पाने वाले हो,
लेकिन अभी मैं प्रधान हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करूंगा। मुझे पता है संगठन के अध्यक्ष की कितनी पावर होती है, और जितनी होती है उस पावर का मैं उसी तरह इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे आप बताएं कि ये पिटीशन मैं दायर करूं या नहीं दायर करूं, या उन लोगों की मानूं कि नहीं जी चलने दो। अगर आपको लगता है कि ये जो नए नए लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, अगर ऐसे ही मकान आपको लगता है कि ऐसे ही मकान मिले तो कोई बात नहीं, फिर मैं पटिशन नहीं करूंगा। मैंने बना दी है और कल मैंने फीस देनी है। इस 2 पटिशन कर रहा हूँ, एक फील्ड स्टाफ के लिए भी मैं पटिशन कर रहा हूँ, उसमें भी मेरा सहयोग नहीं मिला। अब मेरे पास डाटाबेस बन गया है। फील्ड स्टाफ के लिए दूसरी पटिशन में इस हफ्ते में दायर कर दूंगा। दोनों पटिशन का 1 लाख रुपए खर्च आ रहा है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, जो फंड्स मैंने रेज किए थे वो तो उससे ज़्यादा मैं पहले खर्च कर चुका हूँ, उसका हिसाब मुझे देना है, इसीलिए डिले हो रहा है। तो ये 1 लाख मेरी जेब से लगेगा, ये मैं खर्च करूँ या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कल को आप लोग वहीं वहाँ कोर्ट में आप पहुंच जाए, नहीं जी ये तो हम तो खुश है जी, अलॉटमेंट में रहने दो, हेरा फेरी चल रही है तो चलने दो। तो आप मुझे बताएं, और नहीं तो कल ये पिटिशन एक तो हो ही जाएगी, दूसरी हफ्ते भर में हो जाएगी। ये मैं करने जा रहा हूँ। और कार्यकाल का मैंने आपको बता दिया है कि कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब उसको आप बिल्कुल नहीं उसके लिए तैयार रहें। और साथ में ये बता दूं मैं कि कल मैं कुछ लोगों से मिला टॉलैंड में, तो मैं जब ये हाउस अलॉटमेंट की बात कर रहा था तो लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि आप जो है उसमें कई लोगों ने हाउस अलॉटमेंट के लिए मुझे बोला कि नहीं ये तो रहने दो जी, जैसा चल रहा है, जब कुछ नहीं हो रहा आपसे। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मैंने किया क्या है। जब आपको पता ही नहीं है कि मैंने मेरे होते हुए, लोग आज भी मुझसे ही डर रहे हैं, लोग जो अधिकारी गलत कर रहे हैं कि ये कुछ गड़बड़ी कर देगा, देखना ध्यान से जो भी काम करना है, मुझसे सहम कर काम कर रहे हैं। पूरे हिमाचल में आज भी संगठन का जो है प्रेशर है, लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं कि आपने आपसे कुछ नहीं होता तो रहने दो। तो मैं जब बात कर रहा था तो कुछ 23-24 लोगों के सीनियर असिस्टेंट के भी जब कोड ऑफ कंडक्ट से पहले प्रमोशन होनी थी, उस प्रमोशन में डिले कितना हुआ, 3 दिन का। 18 को एलिजिबल, उन्होंने खुद ही बताया एलिजिबल हुए, 21 को जो है प्रमोशन होगी। वो 3 दिनों के लिए भी मुझे इल्जाम लगा रहे कि आप दिखे नहीं उसमें, जबकि उन दौरान मैं अर्न लीव पे था। और उससे पहले जो डीएफओ साहब छुट्टी पे गए, मैं वो मेरे साथ ही, उन्होंने भी अर्न लीव ली, मैंने भी ली। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे सीनियर असिस्टेंट का क्या होगा। उन्होंने मुझे बताया कि जो दूसरे डीएफओ साहब है प्रवीण शर्मा जी, उनको समझा के गए हैं, वो हो जाएगा, और उसमें डिले कहीं नहीं था। लेकिन उस पर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे मैटर में आप आगे नहीं आए। वो उनको इसलिए लगा, वो ये चाहते कि फाइलों में जो है, फाइलों के पीछे मैं दौड़ा रहा हूँ। वो कहते हैं फाइलें तो हमने दौड़ाई, तो फाइलें आपने दौड़ा दी तो क्या हो गया। बात तो मैं कर रहा हूँ ना कि फाइल आ रही है जी, पुटअप करा दी आपने तो कौन सी बड़ी बात कर दी, और उसमें डिले कोई नहीं है। यहाँ तो लोगों की 2-2 3-3, रजनीश जी के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है उनकी फाइल 2-3 महीने डिले हुई, और उस फाइल के पीछे भी मैं रहा। उसके बाद आगे सुपरिटेंडेंट, 3 सुपरिटेंडेंट बननी थी, उसके लिए बोला जी इसके लिए तो आप आए। अरे भैया आप देखो ना, मैं उसके लिए भी उतना ही आया जितना आपके लिए मैंने काम किया। लेकिन जब मैं यहाँ था तो मैं टॉलैंड तो मैं रोज ही आता हूँ, उन दौरान मेरा लीव पे था, तो मैं बिल्कुल फोन पे मैंने, और स्टार्टिंग से प्रोसेस मैंने शुरू किया। आप धनीराम जी से जो डीलिंग हेड उनसे पूछ सकते हैं। मैंने सीनियर असिस्टेंट का उन 23 लोगों की जो मिनी एसोसिएशन बनी ना, उनका काम, उनके में भी मैं शुरू से ऐसे लगा रहा। मेरा काम करने का तरीका है, मैं 3 दिन कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी 10 दिनों बाद हो जाती तो क्या हर्ज होता, उसमें इतना कोई हर्ज थोड़ी था। लेकिन मुझे बताया गया कि महेंद्र महाजन जी, रविंद्र मेहता जी और वीना जी के लिए तो मैंने किया। रविंद्र मेहता जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मेरे हमेशा एंटी रहे। मैंने कभी भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। मैंने उनका भी ऐसे ही लड़ा जैसे औरों के लिए लड़ा। उनको मेरी मदद की जरूरत चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उस फाइल को भी फॉलो किया जितना मुझसे हुआ। मैंने उसमें कोई जो नहीं लगाया। वीना जी के बारे में क्या बोलूँ, एक महिला है, और महिलाओं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता। वो लोग वही हैं जो मेरे से हमेशा नाराज़ रहे। उनको उनका पूरा दफ्तर मेरे पास आ गया था नीचे, हमारे कमरे छीनने के लिए। वहाँ पर वो हमारे एंटी रहे, हमारी शिकायतें लिख दी। इसी तरह उसमें तीसरे महाजन साहब है। महाजन साहब तो सभी से उनका टकराव ही रहता है। तो वो लोग, मतलब वो बोला जी मेरे खास है जी महाजन साहब। मेरा कोई खास नहीं, मेरे सब खास है। मेरे खिलाफ जो है वो भी खास है। दूसरा, मैं सबके लिए बराबरी से लड़ता हूँ। लेकिन मुझे ये बताया गया कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हर जगह मुझे डाउनग्रेड आप करने की आपने कोशिश की, तो मैं आपकी सारी चीज़ स्वीकार करता हूँ। मैं ज़िद्दी भी हूँ, मैंने आपके साथ बदतमीजी भी की, मैंने काम भी कोई नहीं किए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं ये 1-2 काम करने जा रहा हूँ। ये मुझसे मेरा जो अपमान हुआ है वो तो अलग छोड़िए, लेकिन ये धांधली मुझसे बर्दाश्त नहीं
होती। लेकिन इसके लिए मैं आपसे अप्रूवल मांग रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे बताएं। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, मैं अपना एक मैटर बताऊं कि कल जब मैं चर्चा कर रहा था, पता नहीं मैंने आपसे बात कही कि नहीं, तो हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे कुछ लोगों से, तो हमारे जो वही रजिस्ट्रार महोदय जिनके लिए हम जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डीएफओ तंग कर रहा है, तो मैंने वहाँ जाके डीएफओ साहब से उनके सामने सॉरी फील कराई थी। आज वो हमारे ऊपर रजिस्ट्रार बन गए, तो हमारे खिलाफ वो जो है हमारे को वहाँ पर लगे कि आप ऊंची आवाज़ में ना बोलिए, ये दफ्तर है। ऐसा लग रहा था कि जैसे दफ्तर उन्हीं का है, हमारा कोई उस पर अधिकार नहीं है। हम आपस में बात कर रहे थे तो हमारे को वहाँ से खदेड़ने की बात की गई। और वही महोदय है, जब 2014 में मेरी सीनियरिटी में हेरा फेरी हुई है, जो 15 में प्रमोट हुए लोग वो मेरे ऊपर लगा दिए गए। जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो मेरा केस तो उन महोदय ने सचिवालय भेज दिया, और एक उनके जो अपने मित्र हैं उनकी सीनियरिटी के मैटर में एक आदमी को डाउन कर दिया, और उसमें बोला जी ये तो गलती है लेकिन मेरी गलती नहीं माने। इस तरह की पार्शलिटी करते हैं। और जो फाइलें हैं प्रमोशन की, मैं अभी वो भी आरटीआई ले रहा हूँ। मेरा विरोध क्यों हुआ कि उस फाइलों में सिर्फ डाउन फाइल थी, 4 दिनों तक दबाए रखी, और कई फाइलों को बहुत दिनों तक डिले करते हैं। मेरी सीनियरिटी की फाइल 20 दिनों अपने पास ही रखी, और अभी भी वो फाइल मिल नहीं रही है, कहाँ है, तो उसको डिले कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे आदमी होते ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो नहीं मानता फिर। और मैं ऑफिस में आके अगर मैं अपने लोगों के साथ थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी किया। हमारी आपस में चर्चा कि कहाँ लिखा कि चर्चा करना कोई गुनाह है, हम आपस में बात भी कर सकते। तो इस तरह मेरे खिलाफ जो है सारे लोग एक नेक्सस बना रहे हैं, तो इसका मतलब लगता है कि मैं ठीक आदमी नहीं हूँ। तो अब जब तक मैं हूँ तब तक मुझे झेलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं जल्दी इस संगठन को आपके हवाले करने जा रहा हूँ विद इन ए मंथ, क्योंकि पिछले दिनों में मैं अपने पारिवारिक जो मेरे बहुत सारे काम रुके हुए थे उसमें मैंने छुट्टी ले ली। वो भी मेरे से गलती हुई, मुझे एसोसिएशन में रहना चाहिए था, मुझे अपने काम छोड़ देने चाहिए थे, पर मेरे परिवार की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैंने निभाई। और मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले समय में जिस तरह नए लोग ये जो गलत तरीके अपना रहे हैं, इन तरीकों को अपना के मैं आपको ये बता दूं, हमारे समय में हम 2003 में भी जब हम लगे तब भी सुपरिटेंडेंट का और उसका बड़ा रिगार्ड था। आज की डेट में बदतमीजी करते हैं, है ना। और आज की डेट में अधिकारी और जेओआईटी और क्लर्क सीधे वो है। अब आज के जेओआईटीज़ को उनको ट्रेनिंग तो कुछ हुई नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि सीधा सुपरिटेंडेंट भी अलग काम करे, जेओआईटी भी सीधा अधिकारी के साथ रहे, और सुपरिटेंडेंट भी रहे और सीनियर स्टूडेंट भी रहे, कोई चैनल नहीं है। इसीलिए हमारे काम करने का तरीका भी डिस्टैंडर्ड हुआ है। और जो आपने अपने लोग अधिकारियों को तो हम सब नमस्ते करते हैं, प्रमोशन हुई तो अधिकारियों के कमरे में जा रहे हैं मिठाई लेके, लेकिन एक राज्य का अध्यक्ष है, मैं हूँ चाहे कोई और होता, उसके पास नहीं गए। जिन लोगों ने काम ही नहीं किया उनको भी सर ये लो जी मिठाई। हमारे पास तो कोई कुल्लू से चंबा से लोग आते हैं, कभी मेरे पास मिलने तक नहीं आए, है ना। कभी उनको लगा नहीं कि नहीं हमारा प्रेसिडेंट हमारे लिए काम कर रहा है, नहीं आए। और कई लोगों ने जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया जब उनकी प्रमोशंस हुई, कई लोग मुझसे इसलिए नाराज हो गए कि ग्रेड 1 बन के भी लोग ग्रेड 2 की जगह मार के बैठना चाहते थे। मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई ग्रेड 1 बन गए तो आप जाओ। आज की डेट में देखना, आपने टॉयलेट में देखो, जो ग्रेड 1 है वो उसी सीट पे अगर बैठा रहे तो कितना अच्छा लगता है। उसके लिए बड़ा कमरा हो, बढ़िया हो। अगर ऊपर देखना, अपने कंजर्वेटर डीएफ होते वो अपने लिए बढ़िया कमरा मांगते। हम बोलते हैं हमने तो काम नहीं छोड़ना जी, हमने वही काम करना है। जब वही काम करना है तो ग्रेड 1 किस चीज़ का बनना है। और जब ग्रेड 1 आप बन गए हैं, ग्रेड 2 लाइन में लगा हुआ है कोई ग्रेड 2, वो आना चाहता है, तो आप कह रहे कि नहीं वो छोड़ना नहीं, वो उसके लिए आप, मैंने जब बोला आपको उल्टा बोलना चाहिए, नहीं जी आपकी बात ठीक है, हम अपनी जगह जाएंगे। वो तो मैं बात मानता, लेकिन आप उसके लिए भी मेरे खिलाफ हो गए लोग कि नहीं जी देखो जी उस पोस्टिंग में क्या है, करने दो लोगों को अपना। भाई आप ग्रेड 1 बन गए और डिवीजन में बैठा रहना चाहते हैं, तो वो तो गलत है ना। और अगर आपने डिवीजन में बैठना है तो आप फॉरगो करो, मैंने तो इतनी सी बात कही, फिर फॉरगो करके बैठे रहो, फिर दूसरा आदमी नीचे से ग्रेड 1 बनेगा, वो भी विरोध। इसका मतलब हम सभी लोग जो हम मिनिस्ट्रियल के लोग हैं, हम जो है अपना स्वार्थ देख रहे हैं और अपने कैडर को डुबो रहे हैं। और इसको डुबोने का जो नए लोग हैं जेओआईटीज और क्लर्क्स, मैं आपको बता दूं आने वाले समय में मुझे आप याद करोगे कि आपने जो हमारा निरादर किया है, जो हमारे लिए आज बोल रहे हैं एडमेंसी की मैं जिद करता हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं सुनता सभी की हूँ, लेकिन गलत बात मैं किसी की नहीं मानता हूँ। यही मेरी अपनी पहचान में, घर में भी, अपने परिवार में भी मुझे इसी तरह लोग बोलते हैं कि ये गुस्सा करता है, जिद करता है। लेकिन आप
हमने मेरे मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे पेट्स, मैं उनके लिए जब उनकी प्रॉब्लम्स होती है सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए वो पूरे हर सुविधा मैंने उनको दी है जो दी जाती है, और मैं अपने सोसाइटी को भी उसी तरह देखता हूँ, उनके लिए भी मैं ऐसे ही काम करता हूँ। लेकिन जहाँ गलत होती है मैं स्पष्ट बोलता हूँ। स्पष्ट बोलने वाले लोग, सच बोलने वाले लोग, ईमानदारी के रास्ते में चलने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। और जो कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बना के जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं स्पष्ट हूँ। और आज के बाद भी जिन जिन लोगों ने मेरा विरोध किया है, जो जो लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं उनका काम करता रहूँगा, चाहे मैं प्रधान रहूँ या ना रहूँ। तो आप इंतज़ार करें, अगले महीने तक का हम इस एसोसिएशन को वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि हमने ये इसमें कोर्ट में केस करना है, उसमें आप मेरा मुझे राय दें, मुझे करना चाहिए कि कोर्ट में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आपको मुझे बताना है। मुझे कुछ अंत में कुछ बात याद आ रही थी, मैं स्किप कर रहा हूँ, याद आ गया। शिमला में इको टूरिज्म का पैसा जो है बिल्डिंग को तोड़ तोड़ के उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। रेस्ट हाउसेज आउटसोर्स पे दे दिए गए हैं, और जो शिमला का रेस्ट हाउस है वो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बना था, आज उसको इको टूरिज्म में दे दिया गया है। शिमला में इको टूरिज्म की शहर में क्या इको टूरिज्म होगा? तो अधिकारियों द्वारा इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, और हमारी कॉलोनियों में, शिमला की कॉलोनी में रिपेयर नहीं हो रही। अधिकारी अपने क्वार्टरों के बाहर खूब मेटलिंग करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। पेंट अधिकारियों के मकानों में हो रहा है। अधिकारियों को 2-2 हज़ार लीटर की शिमला में टैंक्स है, उसके खिलाफ में, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मेरी नौकरी जाए, मैं चार्जशीट हूँ, मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये भी मुझे बता दो आप। मैं हॉप साहब को बोल चुका हूँ, मैंने कहा जी आप मेरी चार्जशीट तैयार कर दीजिए, लेकिन मैं भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करके रहूँगा, इन अधिकारियों को एक्सपोज करके रहूँगा। और जो जिस तरह से स्टेट में जो हमारे स्टेट ऑफिसर जो काम कर रहे हैं, उसको भी मैं प्रेस में लाऊंगा। उसका किस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से गलत तरीके से मकान दिए जा रहे हैं, सब मैं उसको कोर्ट के माध्यम से आपके समक्ष मैं उसको रखने जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको खुशी होगी, अभी हमारे पास फिर से सिविल लिस्ट आ गई है। मैं आपको बताऊं, हमने छोटे छोटे काम किए जो सिविल लिस्ट में हमारे लोगों के ग्रेड 1 स्टूडेंट के नाम ही नहीं होते थे, आज हमारे नाम दिखते हैं उसमें, पूरे हिमाचल में जाती है, तो हमारा भी ऑनर हो रहा है। तो जीपीएफ के लिए अभी ऑर्डर होने वाला है कि जीपीएफ के लिए आपको सर्कल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। छोटे छोटे काम तो हमने ऐसे ऐसे कर दिए कि आप कल्पना में भी नहीं थे। मैं सारे काम कर रहा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपने मुझे ज़िद्दी कहा, आपने मुझे कहा कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आप लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, खासकर वो 23 सीनियर स्टूडेंट जो जिन्होंने भी एसोसिएशन, मिनी एसोसिएशन बनाई, कि मुख्यमंत्री को, तो वो मुख्यमंत्री के ओएसडी के पास तो जा सकते हैं, वो उनको तो कहते हैं कि फ़ोन करके हुआ है। मेरे को कहते हैं कि मुझे प्रेजेंट होना चाहिए था वहाँ अर्न लीव के बाद भी, और जबकि मैं प्रेजेंट आया, मैं हॉप साहब के सीधा घर गया, वहाँ से आके मैंने गाड़ी रातों रात आया, रातों रात वापस गया, क्योंकि मुझे पालमपुर में मेरे एक अपनी जो घरेलू काम था उसमें जाना जरूरी था, क्योंकि प्रमोशन ड्यू थी और उसमें डिले हो रहा था। मैं रिक्वेस्ट करने आया, और उसकी गवाह है जो वहाँ पर लोग थे उनके घर में आके, और हॉप साहब ने मुझे लास्ट में भी बोला कि मैं आपके कहने पे हुआ। को इंसिडेंटली उन्होंने भी फ़ोन कर दिया, और उन्होंने स्पीकर पे सुनाया होगा कि नहीं कल फाइल हो जाएगी, और अगले दिन मेरे सामने जब वो ऑर्डर हुए तो कह रहे जी नहीं ऑर्डर भी नहीं हुआ, तो आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। जबकि जब जब आदेश हुए तो मैं वहीं पर था, और मैंने उसमें लिखा भी, और मैंने कॉपी जब मांगी, मुझे कॉपी नहीं देगी, मुझे रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं देनी कॉपी, है तो सीक्रेट है, और 2 मिनट बाद धर्मशाला से या किसी और मित्र ने बाहर से वो कॉपी शेयर कर दी। तो मेरे को तो कागज़ तक नहीं दिया जाता। जब मुझे आप इतना उग्रवादी समझ रहे हैं, तो मेरा इस संगठन में और इस तरह के नालायक प्रधान की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मुझसे आज तक गलती हुई। अब मैं मौन धारण करना चाहता हूँ। अब मैं अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्षमा करें। किसी आपको लगता है हाउस अलॉटमेंट में
कोई धांधली है, अब अभी भी आपको लगता है तो आप मेरे पास आएंगे, तो मैं, क्योंकि अभी मैं हूँ तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। बाकी जो मुझसे गलतियां हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मुझे आप ज़रूर बताएं कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कल तक आपकी फीडबैक आनी चाहिए, नहीं तो मैं जो है याचिका दायर करने जा रहा हूँ। नमस्कार।